हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आई होप कि आप सब ठीक हैं और आप लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने वर्क की तरफ चलते हैं। आज मैम आपको भाषा माधुरी कराने वाली है, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, नहीं हुआ था ना, तो आज हम वही करेंगे। जल्दी से भाषा माधुरी बुक ओपन कीजिए और मैम के साथ बैठ जाइए, क्योंकि रिटर्न वर्क है तो मैम भी ये चाहती है कि आप भी मैम के साथ साथ रिटर्न वर्क कंप्लीट करो। तो बेटा, मैम ने आपको मौखिक और लिखित क्वेश्चन करा दिए थे। आज मैम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और बुक वर्क हम करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, दीर्घ उत्तरीय में चूहे से क्या क्या नुकसान हुए हैं? चूहे से क्या क्या नुकसान हुए? क्या चूहा पाला भी जाता है? बताइए, चूहे से क्या नुकसान हुए? सबसे पहले चूहे ने सारे बटन कुतर दिए, चूहे ने स्याही बिखराई और सारा अनाज चट कर गया और सारे अनाज को घर पर बिखरा दिया। फिर चूहे ने दोने से मिठाई खाई और तस्वीर के भी 2 टुकड़े कर दिए, और कभी उसने चप्पल कुतर दी, कभी उसने जूता कुतर दिया, और कभी उसने जेब भी कुतर दी, और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके या छोटे कुतर कर रद्दी से घर भर दिया। तो इतना सारा नुकसान चूहे ने करा। तो फिर क्या चूहा पाला भी जाता है? हाँ, चूहा पाला भी जाता है। काले चूहे का तो पता नहीं, हाँ, लेकिन सफ़ेद चूहा है वो ज़रूर पाला जाता है। उसके बाद अगले नेक्स्ट पेज पर आप आइए। संदर्भ सहित आपको भावार्थ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट पेज पर ये देखिए, संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। ये मैम आपको सेंड करेंगी। इसका असाइनमेंट मैम सेंड करेंगे आपको, ठीक है? तो संदर्भ यानी कि प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ हमारी पुस्तक हिंदी भाषा माधुरी से पाठ कौन है वह से ली गई हैं, और इसके रचयिता आपको लिखने पड़ेंगे। इसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। फिर हमें इस कविता में चूहे के द्वारा किए गए कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। उसके बाद बस आपको भावार्थ लिखना है कि दोना खाली रह गया। इसमें क्या बता रहे हैं कवि कि दोना खाली रह गया, कौन ले गया मिठाई। कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा जीव है या कौन है घर पर ऐसा कौन सा जीव है जो मिठाई उठाकर ले गया है और दोने को खाली कर दिया है। दोना जो पत्ते से बना होता है, पेपर से बना होता है। 2 टुकड़े तस्वीर हो गए, किसने रस्सी काट बहाई। कि 2 तस्वीरों के भी टुकड़े कर दिए, तस्वीर जो थी उसको घेर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। किसने रस्सी काट बहाई, और कौन ऐसा है जिसने उस रस्सी काट कर बहा दी है। तो ये सारे गंदे गंदे काम, सारे नोटी वाले काम किसने किए थे? चूहे ने किए थे। तो ये मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेगी, जो आपको घर पे कंप्लीट करना है। उसके बाद नीचे आइए, सही कथन पर, यानी जो सही सेंटेंस है इस कविता से रिलेटेड है, उस पर सही और गलत पर क्रॉस करना है। जैसे चूहे ने स्याही बिखेरी। चूहे ने बिखेरी थी ना स्याही, या नहीं बिखेरी थी? तो यहाँ पर आपको करना है राइट, क्योंकि ये सही है। चूहा रात को सो जाता है। चूहा रात को सोता है? मुझे तो लगता नहीं है चूहा रात को सोता है ना? तो ये रॉन्ग है, बल्कि रात को तो वो उठा रहता है, दिन में दिखाई नहीं देता है। तस्वीर के 8 टुकड़े हो गए थे। कितने टुकड़े हो गए थे? तस्वीर के 2 टुकड़े हुए थे। तो यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, मतलब ये रॉन्ग है। चूहे ने घर भर में अनाज बिखेर दिया था। बिल्कुल सही। महादेवी वर्मा इस कविता की रचयिता है? नहीं। कौन है? मैम ने किसका नाम बताया था? सोहनलाल द्विवेदी। तो ये रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पर बेटा लिखे हुए हैं शब्द, लेकिन उनको हमें सही लिखना है। आप साउंड करेंगे तो थोड़े से, जैसे स्याही, चूहे, तस्वीर, लेकिन ये लिखा गलत है, अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है। जैसे पहला है स्याही, चूहे, तस्वीर, अनज, अनज नहीं, ये अनाज है। कुतरे, कुतरे लिखा है, ये कुतरे में ये आएगा। दोना, दोना में एक मात्रा आएगी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 61। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, यानी विपरीत लिखने हैं, ऑपोजिट लिखने हैं। जैसे रात, रात का क्या होगा? दिन, है ना, रात का दिन ही होगा, बताइए जल्दी। खाली, अगर कोई क्लास खाली है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत क्या होगा? भरा। गड़बड़, गड़बड़ का क्या होगा? ठीक ठाक, यही होगा। जगना, सोना। इन उत्तरों के लिए प्रश्न बनाइए। मेज, अब जैसे ये उत्तर लिखे हुए, इनके हमें उल्टे करने हैं, इनके प्रश्न बनाने हैं। जैसे मेज पर किताबें रखी हैं, तो आप प्रश्न बना सकते हैं, मेज पर क्या रखा है। यहाँ पर आपको प्रश्न भी लिखना पड़ेगा ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमने प्रश्न बनाया है। मेज पर क्या रखा है? अब प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है किताबें मेज पर रखी है, तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं, किताबें कहाँ रखी हैं। किताबें सुषमा ने रखी हैं, तो यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं हमें कि किताबें किसने रखी हैं। नेक्स्ट है किताबें कल रात रखी थी, किताबें कब रखी थी, ये हम प्रश्न बना सकते हैं। अब नीचे देखिए, कविता में जिन जिन वस्तुओं को चूहे ने हानि पहुंचाई है उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहले चूहे ने क्या करा? बटन कुतरे,
बटन कुतरे थे और क्या करा था बताइए जल्दी। स्याही बिखराई, फिर अनाज बिखराया, दोना खाली किया, और तस्वीर के 2 टुकड़े किए, तस्वीर के 2 टुकड़े किए और क्या किया, और क्या क्या था जल्दी बताइए। जूता, चप्पल, कागज, जेब, और आदि। कुतर दिए, उसके बाद नेक्स्ट पर देखिए, चूहे का चित्र बनाकर अध्यापक अध्यापिका को दिखाएं। कक्षा में इससे बचाव के उपाय बताइए। अब बताइए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या लानी पड़ेगी, चूहेदानी लानी पड़ेगी जिसमें चूहे आ जाते हैं। अब उसमें ऐसे नहीं आते हैं, उसमें रोटी डालनी पड़ती है तब आते हैं, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, इसकी कोई दवाई तो होती है, हाँ दवाई होती है इसको खिलाने वाली, तो आप उसको कहीं भी कॉर्नर पे रख सकते हैं। वो जब आएंगे खाएंगे फिर वो बाहर चले जाएंगे, मर जाएंगे, यही हो सकता है, ऐसे ही भगाया जा सकता है। तो बस अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मैम आपको असाइनमेंट भेजेंगी, बाकी सब वर्क आपको इसी बुक में रहने देना है, ओके। और अब नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सब अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करना, लर्निंग वर्क साथ साथ करना, ठीक है। जो ये चैप्टर मैम ने आपको कराया था ये आपका पीरियोडिक 2 का चैप्टर था। हाफ ईयरली तक हमारा कंप्लीट हो गया है, ये पीरियोडिक 2 का चैप्टर था। तो बस अब नया सिलेबस है तो आप लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए। सो नाउ टेक